अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं। मैं मिसेस उवैस मैरिज पॉइंट से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर दफ़ा मैं कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आती हूँ और नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम में हमने एक टॉपिक पे मैंने आपसे डिस्कस किया था हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने बताया था कि आप लोग अपने रिश्ते को और किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। तो इसी तरह से आज एक टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि हम कोई भी रिश्ते को डन करने के लिए जा रहे होते हैं, तो या फिर हम जैसे फैमिली टू फैमिली मीटअप के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें लड़के में किन-किन चीज़ की क्वालिटीज़ को देखना चाहिए और किस चीज़ को जज करना चाहिए, ठीक है? तो जहाँ तक मैं जिन चीज़ों को समझती हूँ कि हमें लड़के में जो चीज़ों को देखना चाहिए, उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ें आती हैं, वो आती हैं ये कि लड़के की काबिलियत, कि वो कितना काबिल है। सही है, लड़के की काबिलियत, मेहनती और करियर ओरिएंटेड। तो कि लड़का काबिल है या नहीं है, ये चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ों को मैं ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि हम जैसे ये काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिहाज से जैसा मैं ये समझती हूँ, तो आज मैं अपनी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि ये लड़के की काबिलियत का मेहनतीपन, तो ये सब चीज़ें हमें ज़ाहिर-सी बात है, इन चीज़ों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रिश्ता हमें समझ में आता है, तो हम उनके वर्किंग प्लेस पे जाएँ, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमें वर्किंग प्लेस से ज़्यादा अच्छी कहीं से नहीं पता चल सकती कि वो लड़का कितना काबिल है, आया कि वो कितना मेहनती है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें उसके वर्किंग प्लेस पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाके लड़के से मिलना चाहिए, उससे मीटिंग करनी चाहिए, उसके फ्रेंड से उसके बारे में पूछना चाहिए और उसकी ये वाली चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, कुछ ये वाले भी मसाइल आ रहे होते हैं हमारे उसमें कि जो है ना, फैमिली कहती है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, फैमिली भी अच्छी है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं कि लेकिन लड़के की जो इनकम है ना, वो थोड़ी-सी कम है। तो उसके ऊपर आगे फैमिली थोड़ी-सी वो हो जाती है कि हमें थोड़ा-सा इस पे वो हो रहा है। तो जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि फैमिली को ये वाली चीज़ें देखनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि अब देखें, जब इंसान ग्रो करता है ना, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता से करके ही आगे बढ़ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़का काबिलियत रखता है और अगर लड़का मेहनती है, तो वो बिल्कुल ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आगे निकल जाता है। तो हमें सिर्फ़ अगर हमें सब कुछ अच्छा लग रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन ये वाली चीज़ कि इनकम कम है, तो उसके ऊपर आके रिश्ते को मना कर देना या रिजेक्ट कर देना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा-सा रिव्यू करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए लड़के के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कि किस तरह के, और फिर उसके लिए आपको उसके फ्रेंड्स की गैदरिंग का भी पता करना चाहिए कि वो किस तरह के, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसकी गैदरिंग कैसी है, किस तरह के माहौल में वो बैठना पसंद करता है, किस तरह से लोगों से बात वगैरह किस तरह से करता है। जैसे आप मिलें या बात करें, तो आप ये जज करें कि उसका वे ऑफ टॉकिंग किस तरह से है, वो लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है, लोगों से किस तरह से बात कर रहा है। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं जो थोड़ा-सा जो है ना, क्योंकि आगे जाके यही चीज़ें जो होती हैं कि हमारी, कि जिस तरह से ज़ाहिर-सी बात है उसकी फैमिली, उसकी गैदरिंग है, वही सारी चीज़ें उसके माहौल के ऊपर जो होता है ना, माहौल बहुत असरअंदाज़ हो रहा होता है, तो ये वाली चीज़ों को हमें देखना चाहिए। और एक चीज़ ये भी आ जाती है कि हमें एक थोड़ी-सी इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। इन चीज़ों को देखना चाहिए कि डिफ़रेंस, कि किसी जो है ना, लड़का या लड़की की फैमिली में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस तो नहीं आ रहा है। अब डिफ़रेंस से मतलब ये है कि सबसे एज डिफ़रेंस भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा देखें, एज डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एज डिफ़रेंस जो होता है ना, वो भी ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक फैमिली अपर क्लास फैमिली है, तो दूसरी बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है। तो या फिर एक फैमिली एलीट क्लास है और एक मिडिल क्लास है, तो अगर एलीट क्लास की लड़की मिडिल क्लास में आ रही होगी ना, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इस तरह से करके रिश्ता ख़राब हो रहा होता है। और क्वालिफ़िकेशन देखनी चाहिए कि दोनों की क्वालिफ़िकेशन एक दूसरे से मैच कर रही है या नहीं। एक हाईली क्वालिफ़ाइड है और एक बिल्कुल जो कम पढ़ा हुआ है, या प्राइमरी है या मिडिल है, तो फिर इस तरह से भी ये होता है कि प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हमें इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए चलना चाहिए। लड़के और लड़की के दोनों के आपस में घर का माहौल देखना चाहिए कि किसी के घर का माहौल बहुत ज़्यादा, लड़के का बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन लड़की के घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा दीनी है। या फिर इसी तरह से लड़के के घर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, लेकिन लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो इधर से भी आकर अगर रिश्ता हो भी जाता है ना, तो इधर आके रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो ये छोटे-छोटे से ये चीज़ें होती हैं और ये छोटे से पॉइंट्स होते हैं
तो कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन चीज़ों को देख के समझकर फिर उसके बाद हमें कोई भी रिश्ते को फाइनलाइज़ करना चाहिए और फिर उसके बारे में फ़ैसला करना चाहिए। आई होप कि मेरा टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो मैसेज कन्वे करना चाह रही होंगी वो समझ में भी आया होगा। तो मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।